हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका। इस वीडियो में मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको करके दिखाऊंगी और साथ ही साथ मैं डिस्कस करूंगी कॉम्पोजिट फंक्शंस। और जब मैं एग्जांपल करा दूं तो उसके बाद एग्जांपल को खुद से ट्राई करके जरूर देखना। अभी हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। अगर एफ एक्स और जी एक्स जो है कॉन्टिन्यूअस होंगे किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी पे, ठीक है। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी क्या है? एक रियल नंबर है। तो किसी आर्बिट्री सी पे अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि एफ प्लस जी जो है इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। दूसरा, एफ माइनस जी इज, सो बेसिकली एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी पे, ठीक है। तीसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एफ इंटू जी, मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स जो है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा एक्स इज इक्वल टू सी पे, ठीक है। एफ इंटू जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। फोर्थ, एफ बाई जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। बट क्या होना चाहिए? बट जी ऑफ सी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एफ बाई जी कॉन्टिन्यूअस तब होगा एक्स इज इक्वल टू सी पे जब जी ऑफ सी जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अभी तो मैंने लिया है कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। बट अगर एफ एक्स और जी एक्स अपनी पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है ना, अगर मैं एक्स इज इक्वल टू सी ना लूँ, मैं उसकी पूरी डोमेन में बात करूँ जो दोनों की कॉमन डोमेन है, ठीक है। तो अगर एफ एक्स और जी एक्स कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन अपनी रेस्पेक्टिव डोमेन में, तो एफ प्लस जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ इंटू जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा और एफ बाई जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ये कब कॉन्टिन्यूअस होगा? जब प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो किसी भी पॉइंट पे डोमेन में, ठीक है। एक केस कंसिडर कर रही हूँ जिसमें मैं एफ एक्स को लैम्डा ले रही हूँ और जी एक्स को जी एक्स ले रही हूँ और ये दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, ये एफ एक्स किसी कांस्टेंट के इक्वल है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा ना फंक्शन, और जी एक्स तो जी अपनी पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब मैं इस केस पे आती हूँ, पर्टिकुलर केस पे, ठीक है। केस ए में क्या कंसिडर कर रही हूँ मैं? बेसिकली ये वाली कंडीशन देख रही हूँ। केस ए क्या कहता है? अगर एफ एक्स और जी एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो एफ इंटू जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। मतलब अगर मैं लूँ फ्रॉम 3, तो ये क्या कहता है? एफ इंटू जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, है ना। एफ क्या है मेरा? लैम्डा है। बेसिकली इधर मेरा लैम्डा क्या ले रही हूँ? लैम्डा है मेरा एक रियल नंबर है कोई भी, तो लैम्डा टाइम जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो इससे हमें क्या इम्प्लीकेशन मिली? अगर कोई फंक्शन जी एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो उसको मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं जो कि रियल नंबर है, तो वो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस बनेगा, ठीक है। ये इम्प्लीकेशन मिलती है। तो इफ जी एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देन लैम्डा टाइम जी एक्स इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब केस बी पे आते हैं। अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगी फोर्थ, ठीक है। तो एफ और जी कॉन्टिन्यूअस है तो एफ बाई जी कॉन्टिन्यूअस होंगे प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स जीरो के इक्वल नहीं है ना। तो केस बी क्या है? फ्रॉम 4 देख लेते हैं। 4 क्या कहता है? फ्रॉम 4 एफ बाई जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अपनी कोई डोमेन के पॉइंट में जी ऑफ एक्स जीरो नहीं होगा, हमें ये फंक्शन एफ बाई जी की वैल्यू जो है फाइनाइट चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यही वाला केस कंसिडर करूँ, लैम्डा लूँ एफ एक्स को और जी एक्स को कोई आर्बिट्री फंक्शन लूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा? दिस इम्प्लाइज लैम्डा बाई जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो इससे मेरे को क्या मिला? अगर मेरा जी एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, तो लैम्डा बाई जी एक्स जो है वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा और इधर लैम्डा क्या है? एक रियल नंबर है ना। क्या कंडीशन साथ होनी चाहिए? प्रोवाइडेड, और प्रोवाइडेड एक कंडीशन क्या होनी चाहिए? वैलिड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। किसी भी पॉइंट में जो इसकी जी की डोमेन में है जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज है।
तो अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 16। वो क्या है? रैशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन की फॉर्म क्या होती है? मान लो रैशनल फंक्शन है कोई भी एफ एक्स। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन की फॉर्म क्या होगी? एफ एक्स क्या होगी? पी एक्स बाय क्यू एक्स। तो पी एक्स और क्यू एक्स जो है वो क्या होंगे? पॉलिनोमियल फंक्शंस। बट रैशनल फंक्शन में क्या होना चाहिए? मेरा ये जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को ये जो फंक्शन की वैल्यू चाहिए ये पूरे की वैल्यू फाइनाइट चाहिए, इन्फिनिटी नहीं चाहिए। तो क्या आएगा साथ में? क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब सिंस पी एक्स और क्यू एक्स क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शंस है, एज पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, सो पी एक्स और क्यू एक्स क्या हो जाएंगे? कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सो दे आर कॉन्टिन्यूस। अब पी एक्स और क्यू एक्स जो है वो दोनों कॉन्टिन्यूस हैं। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी 4 देखूं, ये वाली प्रॉपर्टी, तो पी एक्स बाय क्यू एक्स भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ना। एज पी एक्स और क्यू एक्स जो है वो पॉलिनोमियल्स हैं, इसीलिए वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और सिंस पी एक्स और क्यू एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस है, इसीलिए देयरफॉर पी एक्स बाय क्यू एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो पी एक्स बाय क्यू एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो इसीलिए रैशनल फंक्शन क्या हो गया? इज कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस। तो पिछले वीडियो में मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने का फॉर्मूला बताया था और राइट हैंड लिमिट को भी निकालने का फॉर्मूला बताया था। अब मैं ना एक और फॉर्मूला बताऊंगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का। ये फॉर्मूला जो है इससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट्स निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट बताया था तो मैंने इधर बताया था x टेंडिंग टू a माइनस, मतलब x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो x जो a को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब क्या निकला कि x जो है वो a को अप्रोच तो कर रहा है, बट x जो है वो a से छोटा है ना। ये कंक्लूजन निकलता है। तो x टेंडिंग टू a माइनस की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू a माइनस h। अगर मैं h को कोई पॉजिटिव नंबर लूं तो x इज इक्वल टू a माइनस h क्या बता रहा है? कि x जो है वो a से छोटा है। अब दूसरी चीज, मेरा x क्या कर रहा है? a को अप्रोच कर रहा है, तो वो चीज क्या बताएगी? h टेंडिंग टू 0। तो x टेंडिंग टू a माइनस की जगह क्या मैं ये चीज ले सकती हूँ x इज इक्वल टू a माइनस h, मतलब x जो है मेरा a से छोटा है और h टेंडिंग टू 0 क्या बता रहा है? कि x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो मैंने लिया था x टेंडिंग टू a प्लस, मतलब x जो है अप्रोच कर रहा है a को फ्रॉम राइट हैंड साइड, कि x जो है a को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। इससे क्या कंक्लूजन निकला? कि x जो है a को अप्रोच कर रहा है, बट x जो है वो a से थोड़ा सा बड़ा है ना। मैं x टेंडिंग टू a प्लस की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? x इज इक्वल टू a प्लस h, जहाँ h जो है वो मोर देन 0 है। तो अगर मेरा h मोर देन 0 है तो x इज इक्वल टू a प्लस h का मतलब कि x की जो वैल्यू है वो a से बड़ी है। अब जब मैं x इज इक्वल टू a को राइट से अप्रोच कर रही हूँ तो दूसरी इधर चीज क्या है कि x a से तो बड़ा है, बट वो x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है, तो वो चीज क्या काउंट करेगी? h टेंडिंग टू 0। तो x टेंडिंग टू a प्लस की जगह क्या मैं रिप्लेस कर सकती हूँ ना x इज इक्वल टू a प्लस h और h टेंडिंग टू 0। अब जब मैंने ये लेफ्ट हैंड लिमिट बताई थी ये फॉर्मूला, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? लिमिट f ऑफ x है इधर, तो इधर मैंने x की जगह क्या लिया है? a माइनस एच, तो मैं क्या लिख दूंगी? सिंपली a माइनस एच। और लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस की जगह मैं क्या लिख दूंगी? h टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के मेरे पास दो फॉर्मूलेज आ गए, एक ये और एक ये। तो मेरे पास राइट हैंड लिमिट का ये फॉर्मूला है ना। अब अगर मैं इस h के टर्म्स में लिखना चाहूँ इस फॉर्मूले को तो कैसे लिखूंगी? तो मेरे पास है लिमिट f ऑफ, इधर है f ऑफ x, तो अब मैंने x क्या लिया है? a प्लस h। ठीक है, तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगी? a प्लस h।
और इधर क्या है, x टेंडिंग टू a प्लस, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, h टेंडिंग टू 0। तो इधर आ जाएगा h टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट के भी दो तरीके आ गए राइट हैंड लिमिट निकालने के, एक ये और एक ये। अब ये वाले जो हैं मोस्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं यूज करने वाली हूँ। अब एग्जाम्पल 17 में दिया हुआ है कि प्रूव करना है साइन फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो साइन फंक्शन की हमें कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है, तो मतलब ये हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए अगर ये साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना। अगर मैं साइन एक्स की बात करूं और मैं एक्स सी ले लूं, जो सी क्या है, कोई भी रियल नंबर है, तो अगर मेरे किसी आर्बिट्री पॉइंट सी पे साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो साइन फंक्शन जो है पूरे रियल नंबर की डोमेन में कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ठीक है, तो साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है, ये हम कैसे करेंगे, हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, और फिर निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी, और प्रूफ करेंगे ये तीनों इक्वल है। तो अब सबसे पहले निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। अब मैंने क्या बताया था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे राइट हैंड लिमिट का, लिमिट एफ ऑफ किस पे निकालनी है, लिमिट एफ ऑफ सी प्लस एच, एंड इधर लिमिट क्या आ जाएगी, एच टेंडिंग टू 0। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और एफ क्या है हमारा फंक्शन क्या है, साइन एक्स, तो इधर आ जाएगा साइन सी प्लस एच। अब हमें क्या पता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। इधर साइन ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाता है, वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर मैं ये फॉर्मूला इधर यूज़ करूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, साइन सी प्लस एच की जगह क्या लिखूँगी, साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच, और ये सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन सी कॉस एच प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस सी साइन एच। ये साइन सी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये लिमिट के बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा साइन सी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस एच प्लस, अब सिमिलरली इधर कॉस सी कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अब ये चीज़ किसके इक्वल होगी, कॉस 0 के इक्वल। तो कॉस 0 क्या होता है, सिंपली 1, तो ये आ जाएगा साइन सी प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एच क्या आ जाएगा, साइन 0 के इक्वल, वो सिंपली किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये 0 के इक्वल आ गया और इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये पूरा टर्म इक्वल टू 0 हो गया, प्लस 0। तो राइट हैंड लिमिट सिंपली किसके इक्वल आ गई, साइन सी के इक्वल आ गई। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल आ जाएगी, साइन सी के। अब क्या बचा निकालना, एफ सी। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी क्या है, एफ सी इज साइन सी। सिंस राइट हैंड लिमिट is equal to left hand limit is equal to f of c, hence f is a continuous function. अब साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हमने ये प्रूफ करा। सिमिलरली ऐसा ही प्रूफ कर सकते हैं कॉस फंक्शन के लिए, और बता सकते हैं कि कॉस फंक्शन भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एग्जाम्पल 18, इसमें प्रूफ करना है कि tan x कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, tan x बेसिकली क्या होता है, tan x क्या होता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, है ना। ये tan x की वैल्यू फाइनाइट कब होगी, जब cos x जो है वो 0 नहीं होगा। अगर cos x मेरा 0 की तरफ गया तो tan x किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो मेरे ये जो tan x की वैल्यू है वो फाइनाइट नहीं आएगी। तो हम चाहते हैं कि मेरे जो फंक्शन की वैल्यू है वो फाइनाइट आए, है ना, इन्फिनिटी ना आए। तो cos x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, यानी x क्या नहीं होना चाहिए, π/2, 3π/2 एंड सो ऑन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, x इज शुड नॉट बी इक्वल टू n प्लस 2n प्लस 1/2। अगर मैं n ले लूँ 0, 1, 2, n 0 डालूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, x शुड बी नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। अगर मैं n 0 डालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, π/2।
है ना, और अगर मैं n1 डालूंगी तो मेरे को मिलेगा 3π/2 एंड सो ऑन। तो किसी भी ऑड नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना हो ना, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 से, और इवन को करते हैं 2n से। ठीक है, तो x मेरा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, यानी ये चीज 2n+1 इंटू π/2 नहीं होनी चाहिए। तो मेरे x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए बेसिकली। अब मेरे को बताना है कि tan x कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, कैसे बताएंगे? sin x भी कॉन्टिन्यूअस है एट ऑल रियल नंबर्स, cos x भी कॉन्टिन्यूअस है सारे रियल नंबर्स पे, तो sin x बाय cos x भी कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना, ये पूरा भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट ऑल रियल नंबर्स, एक्सेप्ट इसकी क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए, x की ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंस sin x and cos x are continuous at all real numbers, therefore tan x is also continuous at all real numbers, सारे tan x सारे रियल नंबर्स पे कॉन्टिन्यूअस होगा, एक्सेप्ट क्या नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n+1। ये एक्सेप्ट स्टेटमेंट बता रही है कि x की ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेयर n इज 0 1 2। ठीक है, वेयर अब इधर क्या हो जाता है, बिकॉज इधर cos x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो tan x जो है वो क्या है, tan x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, वेयर एवर इट इज डिफाइंड। ठीक है, अगर जहां मेरा cos x 0 हो गया, मतलब x की इन वैल्यूज पे मेरा जो tan फंक्शन है वो इन्फानाइट आ जाएगा, और इस पे tan डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, इसलिए जहां जहां tan फंक्शन डिफाइंड है, मतलब जहां जहां ये इन्फिनिटी नहीं है, वहां वहां ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ठीक है, तो अब एक जिस्ट लिख लेते हैं, कौन से फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है कौन से नहीं। तो अब मैं एक जिस्ट लिख लेती हूँ। ठीक है, जिस्ट क्या है, हमने क्या देखा, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, ये सारे यूज होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है। दूसरा, मॉड एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, मॉड एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा, साइन एक्स कॉस एक्स आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, बाकी जो है बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूअस है जहां जहां वो डिफाइंड है, मतलब जहां जहां उनकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस wherever they are defined या in their respective domains, wherever they are defined, जहां जहां इनकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फाइनाइट आएगी वहां वहां ये कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस की। तो कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है साइन एक्स। ठीक है, मेरे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और जी एक्स है इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, तो ये मेरे एफ क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, जी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, जी मेरा फंक्शन है एक्स का। ठीक है, बट अगर मैं ऐसा कर दूं एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ जो है फंक्शन है जी ऑफ एक्स का, मतलब एफ ऑफ एक्स में मैं एक्स की जगह जी ऑफ एक्स डाल दूंगी। तो जहां जहां एफ में एक्स होगा उसकी जगह मैं जी एक्स डाल दूंगी। अब मेरा एफ ऑफ जी एक्स क्या हो गया, जहां मेरा एक्स है उसकी जगह मैं डाल दूंगी जी एक्स। तो ये हो गया, साइन तो है, अब साइन में एक्स की जगह क्या आएगा, जी एक्स आएगा, मॉड एक्स। तो मेरा एफ ऑफ जी एक्स क्या हुआ, साइन ऑफ मॉड एक्स।
कॉम्पोजिट फंक्शंस को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ फंक्शन। पहले हम बात करते हैं ना, एफ एक्स क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स। बट ये एफ ऑफ जी एक्स क्या है? फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरा एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, जी एक्स है साइन एक्स, ठीक है, ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स इस केस में मेरा क्या हो जाएगा? इस वाले केस में अब मेरा फंक्शन क्या है? ये मेरा फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। इसमें क्या है? जी एक्स। मतलब इधर इस फंक्शन में जहां जहां एक्स है ना, उसकी जगह मेरे को क्या डालना है? जी ऑफ एक्स डालना है। तो एफ एफ एक्स मेरा क्या है? एक्स स्क्वायर, है ना। अब इधर एफ ऑफ जी एक्स क्या हुआ? जहां मेरा एक्स है उसकी जगह मेरे को जी एक्स डालना है। तो मेरा एक्स इधर एफ एक्स में, मेरा एक्स कहाँ है? इधर है ना, तो उधर मेरे को उसकी जगह जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो ये सिंपली क्या हो गया? एक्स की जगह डालूंगी साइन एक्स और आ जाएगा उसका स्क्वायर। आई समझ? तो आई होप ये क्लियर हो गया हो अब। तो मेरे पास एक थ्योरम है इसके लिए। थ्योरम क्या कहता है? अगर मेरे पास एक कॉम्पोजिट फंक्शन है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, तो उसके लिए मैं कॉन्टेक्स्ट में उसकी कॉन्टिन्यूटी के लिए बात करें तो मेरे पास है एफ एक्स और जी एक्स जो है वो दो रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड मतलब जिनकी वैल्यू जो है रियल नंबर आ रही है। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि एफ ऑफ जी एक्स जो होगा इस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। मतलब एफ ऑफ जी एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा एक्स इज इक्वल टू सी पे। अगर ये कब होगा एक्स इज इक्वल टू सी पे कॉन्टिन्यूअस? अगर पहली बात एफ ऑफ जी एक्स जो है इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू सी। मतलब एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू जो है फाइनाइट आनी चाहिए एक्स इज इक्वल टू सी पे। ठीक है, दूसरा एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। मतलब एफ ऑफ जी एक्स जो है कॉन्टिन्यूअस होगा एक्स इज इक्वल टू सी पे अगर एफ ऑफ जी एक्स जो है डिफाइंड है एक्स इज इक्वल टू सी पे। मतलब एक्स इज इक्वल टू सी पे एफ ऑफ जी एक्स की फाइनाइट वैल्यू आ रही है। और दूसरी कंडीशन ये कि एफ एक्स और जी एक्स जो है कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए एक्स इज इक्वल टू सी पे। ठीक है, तो ये कंडीशन है एफ ऑफ जी एक्स जो होगा एक्स इज इक्वल टू सी पे कॉन्टिन्यूअस होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं 19। ठीक है, हमें बताना है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, किसका? अगर मैं जी ऑफ एक्स ले लो, मान लो साइन ऑफ एक्स ले रही हूं और एच एक्स ले रही हूं एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जी ऑफ एच एक्स क्या हो जाएगा? जहां मेरा जी में एक्स है उसकी जगह मैं क्या डाल दूंगी? एच एक्स को डाल दूंगी, है ना। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये मेरा जी ऑफ एच एक्स हो गया। ये जी ऑफ एच एक्स जो है ये कब कॉन्टिन्यूअस होगा? सबसे पहली कंडीशन क्या थी? एफ ऑफ जी एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो साइन एक्स स्क्वायर डिफाइंड होगा हर रियल नंबर पे, है ना। और सिंस साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है फॉर एवरी रियल नंबर, है ना, सिंस साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है, एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूअस है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो जी ऑफ एच एक्स जो कि साइन एक्स स्क्वायर है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा ना। तो इसीलिए साइन एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? सिंस जी एक्स एंड एच एक्स आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, देयरफॉर जी ऑफ एच एक्स is also a continuous function. ठीक है, इस वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, आपने बेल आइकन तो प्रेस कर ही दिया होगा ताकि आने वाले ऐसे सिंपल एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए।